गायत्री देवी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आ रहा होता है, लेकिन उनके भीतर एक अलग ही उथल-पुथल चल रही होती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अनु के साथ जो भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया है, उसने उनके दिल के कई बंद दरवाजे खोल दिए होते हैं। अनु बिना किसी दिखावे के पूरी सच्चाई और समर्पण के साथ गायत्री की देखभाल कर रही होती है। कभी दवाइयों का ध्यान रखती है, कभी उनके खाने पीने का, और कभी बस चुपचाप उनके पास बैठकर उन्हें सुकून देने की कोशिश करती है। गायत्री जब अनु को इस तरह अपने आसपास देखती हैं तो उन्हें बार बार ये एहसास होता है कि ये रिश्ता किसी मजबूरी या एहसान पर टिका नहीं है, बल्कि ये दिल से निकला हुआ अपनापन है। आर्या की ये सब देख रहा होता है और उसके मन में पहली बार ये विश्वास पनपने लगता है कि शायद किस्मत ने अनु को उनकी जिंदगी में किसी खास मकसद से भेजा है। एक दिन गायत्री अनु को अपने कमरे में बुलाती हैं, जहां सालों से कुछ पुरानी तस्वीरें और यादें संभाल कर रखी गई होती हैं। गायत्री अनु से बात करते करते भावुक हो जाती हैं और बिना ज्यादा सोचे समझे उसे बेटी कहकर पुकार लेती हैं। ये शब्द इतना सहज और सच्चा होता है कि खुद गायत्री भी एक पल के लिए चौंक जाती हैं, लेकिन अनु के लिए ये पल जैसे समय को रोक देता है। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि उसे इस घर में इतनी गहराई से स्वीकार किया जाएगा। आर्या ये सब सुन लेता है और वो समझ जाता है कि ये सिर्फ एक संबोधन नहीं, बल्कि गायत्री के दिल का फैसला है, जो बहुत सोच समझकर नहीं, बल्कि दिल की गहराई से निकला है। मीरा जब ये बात सुनती है तो उसके भीतर का डर साफ झलकने लगता है, क्योंकि वो जानती है कि अगर गायत्री ने अनु को बेटी मान लिया तो उसका खेल लगभग खत्म हो जाएगा। मीरा बाहर से शांत दिखने की कोशिश करती है, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है और वो समझ जाती है कि अब आधी अधूरी साजिशों से काम नहीं चलेगा। मीरा को ये भी एहसास होता है कि गायत्री का ये भावनात्मक जुड़ाव आर्या को भी अनु के और करीब ले जाएगा, और यही बात उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। वो उसी पल मन ही मन तय कर लेती है कि अब उसे कोई ऐसा कदम उठाना होगा जो अनु की इस नई पहचान पर सवाल खड़ा कर सके। मीरा धीरे धीरे घर के माहौल में ये बात फैलाने की कोशिश करती है कि गायत्री अभी पूरी तरह ठीक नहीं है और भावनाओं में बहकर फैसले ले रही हैं। वो कुछ लोगों के सामने ये इशारा करती है कि अनु का गायत्री के इतने करीब आना कहीं न कहीं उनकी कमजोरी का फायदा उठाने जैसा लग सकता है। अनु को इन बातों की भनक लग जाती है और वो भीतर से टूट जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि जिस अपनापन को उसने पूरी सच्चाई से निभाया, वही अब उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अनु पहली बार खुद पर सवाल उठाने लगती है कि क्या वो सच में इस घर के लिए सही है या नहीं, और यही मीरा चाहती थी। आर्या इस बदलते माहौल को महसूस करता है और गायत्री से खुलकर बात करता है। गायत्री बहुत दृढ़ स्वर में कहती हैं कि उन्होंने अनु को बेटी कहकर कोई गलती नहीं की, क्योंकि ये फैसला उनके दिल से निकला है, किसी दबाव या भ्रम से नहीं। गायत्री साफ कह देती हैं कि अनु ने उनके लिए जो किया है वो किसी भी औपचारिक रिश्ते से बढ़कर है, और अगर कोई इसे गलत समझता है तो वो उनकी सोच की समस्या है, अनु की नहीं। आर्या ये सुनकर पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है और वो तय कर लेता है कि अब वो अनु को लेकर किसी भी तरह की फुसफुसाहट या चाल को नजरअंदाज नहीं करेगा। एपिसोड का अंत एक भारी लेकिन निर्णायक मोड़ पर होता है, जहां एक तरफ अनु पहली बार खुद को इस घर का सच्चा हिस्सा महसूस कर रही होती है और दूसरी तरफ मीरा ये समझ चुकी होती है कि गायत्री के मुंह से निकला बेटी शब्द अनु के लिए एक मजबूत ढाल बन चुका है। अब मीरा के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या वो इस रिश्ते को तोड़ पाएगी या फिर उसकी अगली चाल खुद उसी को बेनकाब कर देगी, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ जगह बनाने की नहीं, बल्कि रिश्तों की सच्चाई साबित करने की बन चुकी है।